नमस्कार, रिपोर्टर प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी कश्मीर की बड़ी खबर की, क्योंकि आपको बता दें कि सुबह से ही पटन के वानीगाम इलाके में लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, सीधा आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां पर हमारे संवाददाता राही निसार इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, अगर यहाँ वानीगाम इलाके की जो नॉर्थ कश्मीर में पट्टन इलाके में पड़ता है, बिल्कुल यहाँ की बात करें तो यहाँ पे रात को ही कॉर्डन ऑफ किया गया था और सुबह सवेरे जो ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई। और तब से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो यहाँ पे धीमे धीमे से यहाँ पे धमाकों की आवाज़ अभी भी आ रही है। तो जो यहाँ पे टारगेट हाउस है उसके इर्द गिर्द की अगर हम बात करें, बिल्कुल यहाँ पे CRPF 29 RR या बारामूला पुलिस की बात करें, तमाम इलाके को सील कर दिया गया है और जो भी यहाँ पे इनर लिंक से उनको भी सील कर दिया गया है। तो धीमे धीमे से अभी ये कहेंगे कि यहाँ पे धमाके तो हो रहे हैं, तो ये कहना अभी मुश्किल है कि अंदर अभी कितने मिलिटेंट है भी या नहीं भी, अभी ये कहना मुश्किल है। तो ये तो फिर ही पता चलेगा जब कोई यहाँ पे ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, तब तक ये कहना अभी मुश्किल है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। डीडीसी इलेक्शंस के नतीजों के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि डीडीसी का जो चेयरमैन है वो अलग अलग इलाकों में कौन बनेगा। और अगर हम बात करें श्रीनगर की, श्रीनगर में डीडीसी का चेयरमैन आखिरकार कौन होगा, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल इस्लाम। आइए देखते हैं। श्रीनगर में डीडीसी चुनावों के बाद नताइज आते ही जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियां हिलसी गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, गर्ज किसी भी पार्टी के पास वाजिया अक्सरियत न होने की वजह से अब यह मैदान खुला है कि डीडीसी का चेयरमैन अगला श्रीनगर से कौन होगा। अवलीन चुनाव डीडीसी के जब जम्मू कश्मीर में कराए गए, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि PAGD को श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में 14 सीट्स में से बड़ी बरतरी हासिल नहीं होगी। बरतरी तो दूर की बात है, अब PAGD ने मीटिंग का सिलसिला तेज कर दिया। अपनी पार्टी का दावा है कि उन्होंने PAGD के मद्दे मुकाबल में जब उम्मीदवार मैदान में उतारे थे तो बेशतर उम्मीदवार निर्दलीय, आज़ाद या इंडिपेंडेंट के तौर पर जीत कर आए हैं। देखने वाली बात होगी आइंदा लाहेअमल तरतीब देने के बाद PAGD की मीटिंगों में आज इस अमर पे क्या कुछ पेशरफ्त हुई और साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी और बाकी पार्टियां किस तरह से 4 मजीद सीटें हासिल करने के बाद अपना श्रीनगर से पहला डीडीसी चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। डीडीसी चेयरमैन के माने हैं कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में बची 14 सीट्स में से अगले 5 साल तक किस पार्टी की, किस ग्रुप की बालादस्ती कायम दायम रहेगी। अपनी पार्टी ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपना दबदबा मजीद तेज कर दिया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने पार्टी को ज्वाइन किया, उससे कबल फ्लोर टेस्ट पास किया और उसके बाद वोटिंग से उन्होंने कामयाबी भी हासिल की, जिसका गालिबन ये मतलब है कि अपनी पार्टी ने श्रीनगर में अपनी गिरफ्त को मजीद मजबूत किया। लेकिन ये ख्वाब तब तक अधूरा है जब तक डीडीसी चुनाव में आपके पास वाजिया अक्सरियत और नंबरात नहीं आते हैं। ज़राए के हवाले से खबर कि PAGD के लिए जहां एक निर्दलीय या आज़ाद उम्मीदवार ने कल ही PAGD का दामन थामा, वहीं आज अल्ताफ बुखारी और उसकी टीम उन उम्मीदवारों के आसपास ही नजर आई जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। सियासी नाक़दीन की माने जो निर्दलीय उम्मीदवार अब की बार अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली टीम के साथ जुड़ेंगे या PAGD के साथ जुड़ेंगे या डायरेक्ट BJP के साथ जुड़ेंगे, उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला भी तकरीबन इससे तय हो जाएगा। देखने वाली बात होगी श्रीनगर में पहला डीडीसी चेयरमैन किस पार्टी का होगा। अगर अपनी पार्टी ने यह कुर्सी हासिल की तो श्रीनगर में म्युनिसिपलिटी के बाद आउटस्कर्ट्स पे उनका दबदबा। अगर PAGD ने इन मेंबरान का ताउन हासिल करने में कामयाबी होगी तो कहना पड़ेगा PAGD ने न सिर्फ इंडोर्स बल्कि आउटडोर्स में भी काफ़ी मेहनत कर रखी थी। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, JK24, श्रीनगर, कश्मीर। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं बडगाम, और बडगाम में जो डीडीसी कैंडिडेट्स जीते उन्होंने कितना जोरों शोरों से वहां पर अपनी जीत का जश्न मनाया। खैर वो तो सबने देखा, पर अब जो भी डीडीसी प्रत्याशी वहां पर जीते हैं वो आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा बडगाम से मोहम्मद अशरफ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं।
जी बिल्कुल, अगर हम इस शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के क्रीरी वानीगाम पटन इलाके की बात करें, ये रिहाइश पजीर इलाका है। कल से जो है ये यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था फ़ौज की जानिब से। हालांकि आज सुबह लाइट आने के बाद ही जो है तकरीबन 6 बजे यहाँ पे फ़ौज दोबारा आई, पूरे इलाके को जो है अपने मौसरे में लिया है। जो ही इस मकान की तरफ जहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जो ही वहाँ पे फ़ौज आई, ताहम जो है मिलिटेंट्स की तरफ से कुछ राउंड फायर दागे गए फ़ौज के ऊपर। हालांकि उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए फौज ने भी यहां से कुछ राउंड जो है फायर खोले। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूं, यहां पे जो है इस वक्त तक लगातार ये ऑपरेशन जारी है। 8 घंटे से ज़्यादा जो है वक्त गुजरा है इस ऑपरेशन में। हालांकि अभी तक ये नहीं कह सकते हैं कितने क्या यहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद हैं, बल्कि फौज या पुलिस ज़राए के मुताबिक यहाँ पे 1 या 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। एक बताया जाता है फॉरेनर, एक लोकल मिलिटेंट बताया जा रहा है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कितना टाइम लगेगा इस ऑपरेशन में। अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें, ये लगातार जारी है। इसमें जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया 29 राष्ट्रीय राइफल्स और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRP अपने मुश्तरका तौर पर जो ये ऑपरेशन चलाया। जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको फ़ौज की तरफ से जो सील किया गया, ताकि यहाँ से जो मिलिटेंट भागने में कामयाब नहीं होंगे। बल्कि मैं आपको बता दे चलूँ, यहाँ पे जो रिहाइश पजीर इलाके के साथ साथ बागात भी हैं, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को जो है अपने लपेट में लिया है। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। एक जानिब अगर देखा जाए तो क्रिसमस के साथ साथ नई साल की शुरुआत और नए साल को लेकर भी कह सकते हैं कि वादिया कश्मीर के टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा बूम दिखाई दे रहा है। मगर दूसरे जानिब यहाँ पर लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी नाला हैं। यानी उनका मानना है कि आजकल पैकेजेस का हाल बेहाल हो चुका है। यानी होटलियर्स के साथ साथ ट्रैवल इंडस्ट्री हो या दीगर ऐसे मसाइल जो खुसूसन क्रिसमस के साथ या फिर नए साल के जश्न के साथ जुड़ते हैं, उनका मानना है कि आजकल वादिया कश्मीर में जो ही हमने रुख किया तो वादिया कश्मीर के होटल के साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर मामला जो है फिनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट और काफ़ी ज़्यादा टर्टल बन चुका है। यानी जो पैकेज 20,000 रुपये का है उसे अब 25 से 30 या 40,000 तक भी पहुंचाया गया है। उनका मानना यह भी है कि दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि 25 के साथ साथ नए साल की आमद को लेकर सयाहती मुकाम गुलमर्ग, पहलगाम या दीगर ऐसे हिल स्टेशन में भी टेलीकम्युनिकेशन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आए रोज़ दिखाई दे रही है। यानी उनका मानना है कि प्राइवेट नेटवर्क्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। मगर खबरें यहाँ पर 4G को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरीके से एडवाइज़र और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बताया है कि नए साल के आमद को लेकर या आने वाले दिनों में 4G को बहाल किया जाएगा। अब ये 4G कब तक बहाल होगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार की खबरें पहले भी आई है जो बाद में खबरें ही बनकर रह गई। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 कश्मीर। इसी नताइज आने के बाद जिला बडगाम में लगातार जश्न का माहौल जारी है। जितने भी उम्मीदवार जीत के आए हैं उनके आबाई गांव में लगातार जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हमने कई DDC उम्मीदवारों के घर जाके देखा, वहां पर लगातार लोग आ रहे हैं, लोग घरों में बैठ के मुबारकबाद दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इस बार जब वोटिंग के लिए निकले हैं, जो उनसे वादे किए गए हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो मेंबर जीत के आए हैं क्या वो उन वादों को पूरा कर पाएंगे, नहीं, ये आने वाले वक्त में ज़रूर पता चलेगा। फिलहाल लोग जो है घरों से निकले, वोट किए, अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। अब ये देखना है जो वादे लीडरों ने उनके साथ किए हैं क्या वो वादे उनके पूरे होंगे, नहीं होंगे, ये आने वाले वक्त में ज़रूर देखने को मिलेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर PAGD की एक बैठक हुई। क्या कुछ खास रहा उस बैठक में, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी। जम्मू कश्मीर में DDC इलेक्शंस और उनके नताइज के बाद आज PAGD की पहली मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश का वाक़ा श्रीनगर में मुनक्कद हुई। और इस मीटिंग में न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और उसके साथ साथ PDP की जानिब से
गुलाम नबी लोन हांजुरा मौजूद थे। इसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से सज्जाद गनी लोन और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मोहम्मद मुजफ्फर शाह भी आज की इस PAGD की मीटिंग में मौजूद थे। याद रहे कि आज की मीटिंग पहली मीटिंग थी DDC इलेक्शंस के बाद, जिसमें DDC इलेक्शंस के नताइज और उस दौरान जो कुछ भी सरगर्मियां रही हैं उन्हें डिटेल्ड उस पर जो है बहस की गई है और आइंदा लाहेअमल क्या होगा उस पर भी सिरहासिल बहस हुई है। तहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी लोन हांजुरा ने मीटिंग के बाद जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार अलायंस बेहतर तरीके से काम कर रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके हवाले से उन्होंने वक्त की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा भी किया है। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान। तो चलिए अब बात करते हैं कठुआ की। और कठुआ में इस बार DDC इलेक्शंस ने बीजेपी ने बाजी मारी है। 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और एक सीट बसपा के नाम हुई है। और बसपा के जो विजयी प्रत्याशी हैं उससे बातचीत की हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह ने। आइए देखते हैं। जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। आपको बात बता दें कि 14 में से 13 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। भाजपा की सुनामी जो है वो कठुआ में नजर आई है। वहीं एक सीट जो है बसपा के नाम रही। किसी तरीके से बसपा एक सीट पर काबिज होने में कामयाब रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बसपा से विजयी उम्मीदवार, विजयी प्रत्याशी संदीप मजोत्रा। उनसे बात करते हैं। संदीप जी, यहाँ देख रहे थे कि भाजपा की एक बहुत बड़ी लहर थी, उस लहर में भी आप कामयाब रहे, किसको श्रेय देते हैं? जय भीम जय भारत। मैं अपनी जो कामयाबी है उसका श्रेय अपने पिताजी जो श्री सोमराज मजोत्रा जी, जिन्होंने 20-25 सालों से लोगों की सेवा करी है, उन्होंने ऑन ग्राउंड जो काम करा है उसके साथ साथ जितनी जनता जनार्दन है, जो वोटर हैं हमारे, सभी ने इतना प्यार दिया कि यहाँ पे लहर सुनामी सब फेल हो गया। नगरी की कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है उन्होंने इतना प्यार, इतने वोट देके हमें विजयी बनाया है कि यहाँ पे ये तो सवाल ही नहीं बनता कि किस श्रेय किसको जाना चाहिए। जनता जनार्दन ने वोट दिया है, उन्होंने फैसला दिया है, ये इन्हीं का है। और भी सीटों पर जो है बसपा चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ नगरी सीट ही क्यों बचा पाई? बाकी सीटों पर क्या देखते हैं कि क्यों जो है आपको वहाँ पर जीत हासिल नहीं हुई है? देखिए, ऑन ग्राउंड वर्किंग जो है वो बहुत मायने रखती है। बाकियों की जो बाकी सीट्स पे जो था फाइट, काफ़ी अच्छी फाइट रही है, लोगों ने जो काम करा है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि सुनामी लहर कुछ जगह पे काम कर गई, बाकी इन्होंने अपने जो लुभावने वादे थे, जो नेता अभिनेता जो लोग आए थे, उन लोगों को एक इन्फ्लुएंस लोगों का पड़ता है, कई जगह पे वो चला है, हमारे नगरी में नहीं चला है। जनता उन सब से ऊपर उठ के उन्होंने काम देखा है, लोगों का जो ऑन ग्राउंड काम देखा है उसको देख के वोट करा है। वहाँ पे शायद अभी और ज़रूरत है उम्मीदवारों को काम करने की, उसके लिए हमारी BSP की टीम लगातार काम करेगी, आगे भी देखेंगे उसके लिए। कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, मंथन हो रहा है हार का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भी कहीं कोई इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वहाँ पे हार जीत को देखे हुए मंथन होता है। तो अभी फ़िलहाल हम जहाँ जहाँ हमारी हार हुई है वहाँ पे त्रुटियाँ देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या कमी रही है, कहाँ कहाँ पे क्या जो छोटी छोटी लूप होल्स रह गए हैं, जिनको हम आगे सुधारें और आने वाले टाइम में हम वहाँ से विजय घोषित किए जाएं। जिला विकास परिषद लगभग भाजपा की बनना तय है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भाजपा का ही बनेगा। किस तरह से आप उनका वहाँ पर ओपोजिशन कर पाएंगे? जो अंडर रूल आएगा, जो गाइडलाइंस में आएगा, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको वो तो मुखालफत करेगा नहीं। लेकिन अगर बहस या पार्टीबाजी के लिए अगर आप कोई जीत के जा रहे हो तो मुझे लगता है शायद आपको पार्टी गेट के बाहर रखनी चाहिए। जब आप जीत चुके हो, आप जीत के एक नुमाइंदा बने हो। मैं 7,500 वोट लेके भी आज यही बोलता हूं कि मुझे जितनी भी नगरी की जनता है सब ने मुझे वोट दिया है, क्योंकि जब मैं जीता हूं तो मैं उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विजेता हूं, तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए जिसने मुझे वोट दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो ये थे बसपा के एकमात्र विजयी उम्मीदवार कठुआ से संदीप मजोत्रा, जो बसपा से यहाँ पर विजय होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें कि प्रचंड बहुमत और विजय हासिल की है भाजपा ने। इस DDC के चुनावों में सिर्फ एक सीट ही बसपा जो है वो बचा पाई है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। अभी हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, अटेंडेंट हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं, सारे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि 8 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही है
और इंसान तभी नौकरी करता है, तभी जॉब करता है, काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं कि महीने पे हमें सैलरी मिलेगी, अपना घर चलेगा या बाकी सारे काम जो होंगे वो होंगे, मगर 8 महीने से इनको कोई भी सैलरी नहीं मिली है। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम किरण देवी। किरण जी, क्या बताना चाहेंगे, कब से आपको? सर, हमें 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से लेके आज तक हमारी पे कोई नहीं आती है, और हम पहले ठाकुर वालों के साथ थे तो हमारी महीने पे आ जाती थी, जो भी आती थी हमारे। जब ठाकुर क्या है? ये ठाकुर सिक्योरिटी थी ना पहले, हमारे कंपनी है वो भी। तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने हमें इधर लाया। अच्छा, ये लगे बोलने की नहीं जी अब आप तिरंगा में आ जाओ जी। तिरंगा में हमें 8 महीने हो गए, तिरंगा हमें पता ही नहीं कि किस चीज में हम है, ये नहीं हमें कोई पता है। ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा ले रहे हैं, इतना वायरस का वो रहा है, हमने उसमें ड्यूटी दी है, हमें तब ये ग्लोव नहीं मिलता था लगाने के लिए, हमें मास्क नहीं मिलता था लगाने के लिए, और हम ड्यूटी देते थे। मेरी जो कुछ मजबूरी है, मेरी कुछ अलग मजबूरी है। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चे पालने होते हैं, मुझे अपना घर चलाना होता है। उस वजह से हमारी ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाते। इन लोगों घर का सर्कल आपका कैसे चलाते हैं हम? मैं यही इधर दिन लगाती हूँ तो मेरा सर्कल चलता था आज तक। अब 8 महीने हो गए, 8 महीने से मेरा कोई सर्कल नहीं चलता है। मैं अपने भाइयों को मांगती हूँ, मेरे भाई मुझे खर्चा देते, मेरा घर चलता है। वरना ये लोग इतना नहीं सोचते कि हाँ जी किसी को मजबूरी है तो उनको हम पे देंगे, नहीं। इधर हम सुपरिटेंडेंट सर को बोलेंगे तो सुपरिटेंडेंट सर बोले नहीं जी आज नहीं तो कल है, जीएमसी में चले जाओ जी। जीएमसी में जब हम जाएंगे तो प्रिंसिपल वहाँ पे बात ही नहीं सुनेंगे, है उनको अपनी मीटिंगें खत्म नहीं होंगी, वहाँ पे हमारी कोई बात ही नहीं सुनेगा। वो भी बोलेंगे नहीं जी 10 दिन रुक जाओ। 10 दिन के बाद फिर वही हिसाब होता है। आज का जो फैसला क्या लिया? आज हमने फैसला लिया कि जब तक ना हमारे को पे मिलेगी, हमारे अकाउंट में पे नहीं आएगी, हम तब तक नहीं बैठे इधर से उठेंगे। इन्होंने अभी हमने बोला, प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट सर बाहर आए, सुपरिटेंडेंट सर ने बोला कि अगर आप लोग जीएमसी में नहीं जाते ऊपर तो हम एसएसपी को बुलाएंगे। क्या बात है, एसएसपी क्यों आएगा इधर, किस लिए आएगा इधर? जब अगर हमने चोरी की है, हमने अगर कत्ल किया तो एसएचओ साहब इधर आएंगे क्या? उन्होंने हमें घर में लेना क्या कि घर में लेंगे? वो ड्यूटी हम इधर हॉस्पिटल में करते। एक दिन अगर मुझे देखो जी, मुझे मजबूरी होती, मुझे कहीं शादी हो, कहीं मातमदारी हो, मुझे जाना पड़ता, मैं अकेली औरत हूँ। अगर मैं एक दिन जाऊंगी, मुझे मेरी पीछे से एब्सेंट लगती है। एब्सेंट कौन लगाता? फिर सुपरिटेंडेंट सर अंदर से उन्हीं टर्मिनेटर ऑर्डर वही निकालते। फिर नहीं जी फलाना बंदा ड्यूटी पे नहीं आया, उसका टर्मिनेटर ऑर्डर निकालो। क्यों निकालो? फिर किसी की मजबूरी भी समझनी चाहिए। इनको अभी नहीं दिखता है कि किसी को मजबूरी है। चलो जी देख लो, अब 9-8 महीने से हम ऐसे धरना दे रहे हैं इधर इनके लिए। एक दिन हम घर बैठ जाएंगे, हमारे को इधर से एब्सेंट कर देंगे, है उसके बाद फिर हम रोज आके ड्यूटी देंगे। ड्यूटी देने में अगर हमारे से थोड़ी सी गलती होगी तो हमें डांट बच जाएगी। क्या फायदा हमारी इस ड्यूटी देने का? और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? रियाज है। रियाज जी, क्या बताना चाहेंगे, कब से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमें 9 महीने से 9वां महीना चल रहा है, 9 महीने से परेशानियां हो रही हैं। तो हायर अथॉरिटी से जब आप बात करते हैं तो किस तरह की यकीन दहानी कराते हैं आप? बस सर वहाँ से कभी प्रिंसिपल किसी दूसरे को आगे कर देता है, किसी को बोलता है ये हाँ जी 10 दिन के तक आप रुको, हफ्ते रुको, बस यही 10 दिन हफ्ता हम दिखा रहे हैं। 10 दिन के बाद कुछ नहीं, फिर भी कोई सैलरी हमें नहीं डलती है। तो घर का सर्कल बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। ये देखो, ये दूर दूर से प्राणों से, भद्रवा से, फुलडोड़ा से आते हैं, इनके पास अब किराया भी नहीं बचा है। कितने मुलाजिम होंगे आपके साथ जो अभी यहाँ पे? 94 सर, सारे 94 एम्प्लॉइज हैं। तो मैं साफ तौर पे आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले मुझे जीएमसी से कोई शख्स कर रहे थे फ़ोन, जो यहाँ पे पेशेंट है, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जीएमसी के अंदर बहुत खस्ता कंडीशन है, क्योंकि साफ़ सफाई के हवाले से यही लोग साफ़ सफाई भी करते हैं। अगर ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठेंगे तो साफ़ सफाई कौन करेगा? जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उनको इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गुत्तू। आज के रिपोर्टर प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।